महाराष्ट्र के मुंबई में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होनी है। इस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सफाई देनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरद पवार ने बीते कुछ दिनों में ऐसी बातें कह चुके हैं जिनसे विपक्षी गठबंधन में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। यही वजह है कि शरद पवार को अब इस बैठक में सफाई देनी होगी। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की शिवसेना और कांग्रेस का राज्य संगठन शरद पवार के बयानों से बेहद खफा है। इन्हीं की ओर से यह मांग रखी गई है कि 1 सितंबर को जो इंडिया गठबंधन की औपचारिक बैठक होनी है उससे पहले सभी मसलों पर चर्चा हो जानी चाहिए। कांग्रेस और शिवसेना का कहना है कि हमें शरद पवार पर भरोसा है, लेकिन अभी भी जनता और कार्यकर्ताओं के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसलिए इंडिया गठबंधन की औपचारिक बैठक शुरू होने के पहले शरद पवार सभी साथी दलों के सामने अपना पक्ष रख करके स्थिति साफ करें। 31 अगस्त की शाम को होने वाली इनफॉर्मल मीटिंग में शरद पवार को कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसी कुछ पार्टियों के सामने अपनी सफाई देनी पड़ सकती है। शरद पवार विपक्षी नेताओं के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। बता दें कि जब से चाचा और भतीजे में बगावत हुई है तब से दोनों को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि दोनों साथ हैं, तो कभी कहा जा रहा है कि अजीत के बागी होने के बाद भी शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी में टूट नहीं हुई है। वे सभी एनसीपी के नेता हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी अजीत पवार को अपनी पार्टी का ही नेता बता चुकी हैं, जबकि अजीत पवार एनडीए गठबंधन से अलग होकर के बीजेपी के पाले में चले गए हैं और उनके साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि एक तरफ शरद पवार और अजीत पवार के बीच जुगलबंदी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता शरद पवार के साफ साफ पक्ष को जानना चाहते हैं कि इस मामले में उनकी तरफ से कंफ्यूजन दूर किया जाना चाहिए। हालांकि जहां एक तरफ शरद पवार को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ एनसीपी का बागी गुट अपने बयान के जरिए शरद पवार की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। खासकर यहां पर ध्यान देने वाली बात है, छगन भुजबल जैसा नेता जो अगर कोई अपने बयान को लेकर शरद पवार को लेकर कुछ कहते हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है। दरअसल बीड़ में रविवार को हुई एक जनसभा के दौरान भुजबल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर टिप्पणी की। छगन भुजबल ने कहा, हमें शरद पवार ने ही बीजेपी से मंत्री पद के लिए बात करने और अन्य चर्चाओं के लिए प्रेरित किया था। छगन भुजबल ने मंच से ही सवाल किया कि आप बताइए कि 2014 से अब तक क्या हुआ। आपने अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल को दिल्ली जाने को कहा और कैबिनेट बर्थ के लिए मीटिंग करने को कहा। छगन भुजबल ने दावा किया कि जो जयंत पाटिल अभी शरद पवार के साथ हैं वो भी पहले मंत्री बनने की रेस में थे, उनका नाम लिस्ट में था। कई ऐसे नेता हैं जो अभी शरद पवार के साथ मंच में खड़े होकर के हमें कोसते हैं, वे सब पहले बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार रहते थे। छगन भुजबल ने ये रैली बीड़ के येवला इलाके में की थी। जब अजीत पवार ने शरद पवार से नाता तोड़ लिया था तब पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने यहां से ही अपनी पहली रैली को संबोधित किया था और फिर से पार्टी को खड़ा करने की बात कही थी। अब इन बातों को लेकर के कांग्रेस और शिवसेना ने शरद पवार को घेरना शुरू कर दिया है कि अगर पवार सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें कि वो किसके साथ हैं। ये अब देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार क्या सफाई देते हैं, और अगर सफाई देते हैं तो वो फिर किसके तरफ आना पसंद करते हैं या किस तरफ अपना रुख जाहिर करते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस तरीके की स्थिति है कि इंडिया की जो बैठक होगी मुंबई में, उसमें शरद पवार को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके अपने पक्ष के बारे में और अपनी राय जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।